नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो गई है। यहाँ पर दोबारा से वही एक वायरस शुरू हो गया है। जब जब चाइना या तो दिक्कत में हो या दुनिया को दिक्कत में डालने की कोशिश करता हो, तो एक नया वायरस शुरू हो जाता है और ये वायरस दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं और सिचुएशन ऐसी है जो कि अच्छी नहीं है हमारे लिए। मेरी सिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और ये जो वायरस है, ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये बहुत महीने पहले शुरू हो गया था। इन्होंने जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, पूरे दुनिया में इन्होंने स्प्रेड कर दिया। मेरे फादर को भी ये जो H3N2 वायरस है, ये मेरे फादर को भी हो गया था भारत में, जबकि वो चाइना में आए नहीं थे और मैं भी भारत में नहीं आया हूँ रिसेंटली। और उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, हॉस्पिटल में उनको रहना पड़ा। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, चेस्ट में पेन आता है, हाई फीवर है और मेडिकल के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। ये मैसिव अपडेट है जो मैं शेयर करने वाला हूं आज आपके साथ। चाइना में जो सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई इससे बचा कैसे जाए, और जो ड्रैगन है, ड्रैगन बोल ही नहीं रहा। यानी कि ड्रैगन को अंदर से भी प्रॉब्लम आ रही है और बाहर से अमेरिका ने भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कि इन दोनों की लड़ाई में, अमेरिका और चाइना की ट्रेड की लड़ाई में हम सब पिसते जा रहे हैं। और जो डिजीज है ये स्प्रेड होता जा रहा है। चाइना में यहां तक बातें आ रही हैं कि शायद लॉकडाउन दोबारा से करने पड़े। मास्क यहां पर इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको लगाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से इकोनॉमी है वो क्रम्बल हो रही है। ये सारी बातें बोलेंगे कि अमेरिका अब चाइना के खिलाफ क्या कर रहा है। चाइना अमेरिका के खिलाफ जो इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, दोबारा से एक वायरस को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो चाइना ने शुरू किया है। एक नया वायरस दोबारा से होना शुरू हो गया। अब आते हैं कि हो क्या रहा है और करना पड़ क्यों रहा है चाइना को। ये वैसे वुहान में गलती से बाहर कोविड निकल गया था, क्या ये कोविड की तरह है? हेल्थ क्राइसिस शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना से कभी एक्चुअल डाटा बाहर निकलता ही नहीं है। क्या ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है? आई डू नॉट नो। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनको साइलेंस कर दिया गया है कि आपने बोलना नहीं है, और पूरे दुनिया को इन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है। कोविड के टाइम पर भी यही हुआ था। मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कोविड के टाइम पर कि यार यहाँ पर कोविड सुना है, कोई हो गया है, वहां पे लोगों की मौत हो रही है। और मुझे यहाँ पर चाइना में बैठकर तब पता नहीं था। सभी डॉक्टर्स को इन्होंने चुप करने के लिए बोल दिया। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं चाइना से, पूरे चाइना से आ रही हैं फ्लड की तरह, कि H3N2 इन्फ्लुएंजा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यह सिंपल फ्लू नहीं है दोस्तों, इसको व्हाइट लंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले बुखार होता है, उसके बाद इमीडिएटली कुछ ही घंटों में, 24 घंटे भी लगते नहीं है, वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादातर उसके प्राइमरी विक्टिम्स हैं। सिटी स्कैन्स जो है वो करने पड़ते हैं, उसमें पता लगता है कि लंग्स जो हैं वो व्हाइट हो रही हैं। ना ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज हमने ये मूवी पहले भी देखी है। आपको मालूम होगा कि चाइना ने जब कोविड हुआ था तब जो केसेस हैं वो बढ़ते गए, लेकिन इन्होंने किसी को बताया नहीं। अभी जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया कि जो केसेस हैं, जो नॉर्मली अगर 100 केस आता है, आज ऑलरेडी 150 केसेस आने शुरू हो गए हॉस्पिटल्स के अंदर। जगह नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन जो हॉस्पिटल के एक्चुअल लोग हैं, छुपी हुई बातें सोशल मीडिया पे बोली जा रही हैं कि नंबर 40% इंक्रीज या 50% नहीं हुआ है, ये उससे भी ज्यादा है। कई यहां पर एरियाज हैं, जजियांग जैसे एरियाज हैं, दे आर सो मच फिल्ड अप कि बाहर जो हॉस्पिटल के बाहर जो पार्क होता है, वहां पर लोगों ने ड्रिप पेड़ों से टांग कर उन्होंने ड्रिप लगाई हुई है। ये हालत है। पेशेंट्स डेस्परेट हैं, पेरेंट्स जो हैं वो डेस्परेट हैं, क्योंकि उनके बच्चे अभी दिक्कत में हैं। और जो सिम्टम्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व करते जा रहे हैं। मैंने पहले बोला आपको, फीवर से शुरू होता है, उसके बाद निमोनिया बहुत जल्दी ये कन्वर्ट होता है। ऐसे ही काम 2019 में भी हुआ था कि वहां पर भी कोविड बढ़ता गया और सीसीपी डाटा को हाइड करती रही। उन्हें मालूम है इस बार भी कि जो H3N2 ये जो है ये वायरस है, ये कुछ महीने पहले हो गया था। मेरे फादर को 2 महीने पहले ये हो गया था। H3N2 में वीजा निकलता है ये H3N2 वायरस, और इन्होंने 2 महीने वेट किया है। अब जाकर इन्होंने WHO को बताया है कि हमारे यहां पर इतना बड़ा वायरस ये फैल चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि वायरस जो है अब उसके बहुत ज्यादा म्यूटेशंस निकलने शुरू हो गए। वायरस अडेप्ट कर रहा है और वो स्प्रेड करता जा रहा है। आप पहले वाले वायरस के लिए अपने आप को बचाएंगे, आपको दूसरा हो सकता है। 7 तरह के डिफरेंट म्यूटेशंस अभी मार्केट में पहुंच चुके हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे लिए और दुनिया के लिए दोबारा से शुरू होने वाला है। मैंने आपको याद होगा एक वीडियो बनाया था कि कैसे यहां पर बायोलॉजिकल थ्रेट चाइना में शुरू हो गया। कई सिटीज के अंदर यहां पर जलने की स्मेल आती है, गैस की स्मेल आती है जलने की। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद एक ड्रोन आता है, कुछ स्प्रे किया जाता है और उस जलने की स्मेल खत्म हो जाती है। क्या ये एक दोबारा से बायोलॉजिकल थ्रेट है जो इन्होंने शुरू कर दिया? ये वक्त बताएगा। और भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारा बहुत लंबा बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। अगर ये बायोलॉजिकल वॉर है जो चाइना कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये बायोलॉजिकल वॉर भारत में भी एंटर करेगा। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग वरिड हैं कि कहीं दोबारा से दुनिया 3 साल के लिए या 2 साल के लिए दोबारा से लॉकडाउन में ना चले जाए। हमें विजिलेंट बनना पड़ेगा, चाइना नहीं हटेगा। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, इनके नंबर्स के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। दुनिया को अब अपना जो इनका जो सर्वेलेंस है इनके ऊपर वो बढ़ाना पड़ेगा। वुहान का जो प्लेबुक था वो दोबारा से शुरू हो गया है। 3 स्टेप्स होती हैं चाइना की। पहले तो डिनाई करेंगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर ये डिले करते जाएंगे और उसके बाद ये धोखा देंगे गलत नंबर देकर। और ये अपने जो सिटीजन हैं इनके, चाइना के खुद के, वो सफर कर रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं, अपने फेस को सेव करने के लिए बोलते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और लोगों को चुप करवा दिया। जिनके लोग मर रहे हैं उनको भी बोल दिया आपने बोलना नहीं है। बाकी इमरान खान बोलता था आपने घबराना नहीं है, ये बोलते हैं आपने बोलना नहीं है, घबराहट में भी। और ये दोस्तों, ये जो वायरस है ये सिर्फ हेडेक के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट्स के लिए भी हेडेक बनने वाला है। अब जो वॉशिंगटन है, इसीलिए ट्रंप ने बोल दिया कि मैं चाइना को नहीं छोड़ूंगा। ये दोबारा से दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने एक नया डिफेंस बिल पास कर दिया, डिफेंस बिल फॉर 2026। और ये गेम चेंजर है क्योंकि इसमें टारगेट भारत नहीं है, उसमें टारगेट दोबारा से चाइना है। जब मैं बार बार बोलता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो पूरी पॉलिसीज हैं वो भारत के खिलाफ नहीं, चाइना के खिलाफ है। आप में से कई लोग बोलते हैं सर अभी भी आप बोली जा रहे हो कि ट्रंप भारत के खिलाफ नहीं है। आपको वक्त बताएगा कि जो अब उसने डिफेंस बिल पास किया है उसमें क्या है कि भाई मैं कोई भी सामान चाइना से नहीं खरीदूंगा। उसने पहले बोल दिया कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यूएसए की इन्वेस्टमेंट्स वो चाइना में नहीं आएंगी। पहली बात ये। दूसरा, चाइनीज जो पेंटागन के अंदर सप्लाई चेन का सामान, पेंटागन को सामान चाहिए, इनके जो मिलिट्री सेटअप है अमेरिका का, उसको अगर कोई सामान चाहिए तो उसमें से कई पार्ट्स चाइना से बन के आते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया एक भी सामान, एक भी पुर्जा, एक भी नट वो चाइना से नहीं आएगा। और दूसरा, जितना ज्यादा पैसा हम यहां पे चाइना को देते जा रहे हैं, उतना ही चाइना की आर्मी वो और स्ट्रांग होती जा रही है। क्या बोल दिया उन्होंने? उन्होंने बोल दिया कि एक भी सामान ना तो चाइना से आएगा, ना ही कोई टेक्नोलॉजी शेयर होगी। दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब अगर चाइना से रास्ते बंद कर दिए, खुद अमेरिका बना नहीं सकता, अब जाएगा कहां? रशिया से बनवाएगा, जापान से बनवाएगा, या भारत से बनवाएगा? अब मैं बता रहा हूं, जो पहले से बोल रहा था आपके साथ ट्रेड वॉर वो दिखाया जा रहा है मीडिया के अंदर, लेकिन बैक हैंड पे, बैक स्टेज के ऊपर ऑलरेडी हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज जो दुनिया में किसी को नहीं देते वो हमारे साथ शेयर हो रही हैं। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, इसको मैं दोबारा से अब शेयर नहीं करूंगा। अब आते हैं पहला मास्टर स्ट्रोक जो अमेरिका ने किया चाइना के साथ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये वायरस स्प्रेड कर रहे हैं। उन्होंने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स उतार दिए, अब सीधा हाथापाई पे आ गए हैं। अमेरिकन ट्रंप विद चाइना। दूसरा काम एक और कर दिया, मैं पहले भी वीडियो बनाया था, हल्का सा पासिंग कमेंट आपको देता हूं। कल दोबारा से उसने बोल दिया कि जितने भी सीसीपी के लीडर्स हैं, जिनकी एसेट्स हैं अमेरिका के अंदर, बैंक्स में हैं, स्टॉक खरीदे हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, कुछ भी है, ये सारों के नाम अब वो बाहर निकालने वाले हैं और ये चिपकाएंगे वेबसाइट्स के ऊपर कि ये सीसीपी के गवर्नमेंट के लोग हैं जिनके पैसे अमेरिका में पड़े हैं। अब इनके पैसे कितने पड़े हैं? अनुमान है कि 4 से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर्स जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, पुराने वाले हों या करंट वाले हों, उन सबके पैसे अमेरिका में पड़े हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉर है। अमेरिका चाहता है कि चाइना के अंदर जो लोग हैं
वो सारे उनकी आंखें खुलें कि हमारे जो लीडर्स हैं उनके पैसे कितने पड़े हैं। ये बिल्कुल चाणक्य नीति की तरह काम किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अपने एनिमी को वहां पे हिट करो जहां पर उसकी जो जो लेजिटिमेसी है वही खत्म हो जाए। और ये टारगेट करता है चाइना के सीसीपी को। जिस दिन ये लिस्ट बाहर आ गई, एक बहुत बड़ा स्यापा ये खड़ा हो जाएगा चाइना के अंदर। ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे सीसीपी वाले, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वो काम कर रहा है। तीसरा एक काम और कर दिया, उसने ये भी कर दिया कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसको भी मुझे हिट करना है। अगर चाइना हमें वायरस के साथ हिट कर रहा है, हम इन्हें हिट करेंगे, ताकि ये जो डेथ ट्रैप में कंट्रीज को फंसाते हैं, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सारी सभी को हमने देख लिया। अब चाइना ने, यूएसए ने बोल दिया जहां जहां पे इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट गया है, जहां पर लोन दिए हैं, कंट्रीज जो हैं इनके अधीन हो चुकी हैं, उन सबको अब हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि चाइना की जो दादागिरी है उसको उसको कंट्रोल किया जाए। अब इसके दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एक काम किया। उन्हें मालूम है कि वायरस अब रुकने वाला नहीं है। इस वायरस को खत्म करने के लिए चाइना को खत्म करना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर भारत में कांग्रेस को खत्म करना है, आपको गांधी को मारना पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी वही काम कर रहा है। चाइना का गांधी है डॉलर। डॉलर इनके पास नहीं आएंगे तो ये चाइना नाम का गांधी मरेगा। अब उसका तरीका क्या है? एक तो इन्होंने बोल दिया इनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को कोई भी ऑर्डर नहीं जाएगा। दूसरा बोल दिया इनके सीसीपी को अंदर से कंट्री के अंदर से एक विद्रोह का काम शुरू हो। तीसरा उन्होंने कर दिया जो पैसिफिक ओशन है, वहां पर जापान को बोल दिया बेटा तेरे साथ खड़ा हूं, लड़। और वहां का जो समुराई है वो अब खड़े हो गए हैं तलवारें निकालकर कि अब हम ड्रैगन का गला काटेंगे। ड्रैगन ऑलरेडी एग्रेशन में था। जापान ने ठान लिया है कि वो अब क्या करेगा, तलवार बोली मैंने, उन्होंने बोल दिया कि अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। जापान ने आज तक कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं करी। उन्होंने हमेशा बोला था हम न्यूक्लियर बॉम्ब से दूर रहेंगे। लेकिन अब उनको पता लग गया कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं। अगर ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो जापान के जो जितने भी आइलैंड्स हैं जो चाइना कहता है कि मेरे हैं, वो सारे मेरे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए जापान ने बोल दिया कि हम सारी उम्र यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते एज फार एज माई आर्मी डिफेंस इज कंसर्न। अब उन्होंने बोल दिया कि हमें अपना न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। और जितना ज्यादा जापान स्ट्रांग होगा उतना फायदा हमें क्या होगा कि चाइना को एंगेज करना पड़ेगा जापान के साथ, उधर ताइवान के साथ। हमारा हिमालय का जितना भी एरिया है वो सारा खाली हो जाएगा। हमारे ऊपर जो प्रेशर है हिमालयन बॉर्डर के ऊपर वो सारा बिल्कुल खत्म। अभी चाइना ने एक बहुत बड़ी रिसर्च करनी शुरू कर दी। ये मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं। एक रिसर्च करी है कैलाश पर्वत के ऊपर। मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कुछ वीडियोस हैं जो चाइनीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जो रिसर्च के जो इनके लोग हैं उन्होंने निकाली है। मैं कैलाश के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि मैं बनाऊं उसको, मुझे प्लीज नीचे लिख देना। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल मेक इट। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं नहीं बनाऊंगा। कैलाश पर्वत की कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो हमारे भारत के लोगों को पता ही नहीं है, चाइना ने निकाली है। एनीवे, थोड़ा सा ऑफ हो गया। लेकिन जो ड्रैगन है वो जितना ज्यादा बिजी रहेगा जापान में, ताइवान में, उतना हमारे हिमालयाज खाली होते रहेंगे। और जितना हिमालयाज का एरिया खाली होगा उतनी जल्दी कैलाश, जिसके ऊपर रिसर्च चाइना कर रहा है, वो हमारे पास आ सकता है। मेरा अपना अनुमान है, मेरी अपनी फीलिंग है कि मोदी जी का जो आखिरी काम होगा जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, वो होगा कैलाश को भारत में मिलाना। ये मेरा अपना अनुमान है, मेरी विश है, मेरी डिजायर है। अब कुछ भी बोल लीजिए, बट चाइना को उधर एंगेज करना जापान की तरफ हमारे लिए फायदे की बात है। अब आखिरी कील अमेरिका ने एक और ठोक दी चाइना के अंदर। उन्होंने 11 या 12 बिलियन डॉलर के हथियार ताइवान को दे दिए हैं कि बेटा ये ले मिसाइल्स, ये ले रडार, ये ले ड्रोन्स, अपने आप को डिफेंड कर, मैं तेरे साथ हूं, वैसे जैसे यूक्रेन को बोला था। बट ये अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर अमेरिका ने शुरू कर दिया जैसे ही उसे पता लगा कि चाइना ये स्प्रेड कर रहा है पूरे वायरस को पूरे दुनिया के अंदर, ताकि दुनिया जब रुक जाएगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग रुकेगी, तो चाइना यहां से माल बना बना के पूरे दुनिया में बेचेगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ही काम किया कि इनके साथ बुलेट्स के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इनकी साथ लड़ाई करनी है तो इकोनॉमिकली लड़ाई करो, साइबर की तरह लड़ाई करो, साइबर वॉरफेयर में। और चाइना
चाइना ना इकोनॉमिकली लड़ सकता है, ना साइबर की तरफ से उसने बायोलॉजिकल वॉर शुरू कर दिया। और यही चीजें हैं कि इन दोनों की लड़ाई में पूरे दुनिया दोबारा से कहीं लॉकडाउन में ना आ जाए। एक जो चाइना है, चाइना सॉरी जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं वो बोलते हैं कि चाइना के लिए या सीसीपी के लिए कम्युनिज्म एक रिलीजन की तरह है। और ये जो रिलीजन है ये चाहती है कि सामने वाला कोई भी कंट्री हो वो सामने झुक के बात करे। तभी उनको राहुल गांधी अच्छा लगता है, वो झुक के बात करता है चाइनीज के साथ। लेकिन अमेरिका में ट्रंप है, भारत में मोदी हैं और रशिया में पुतिन है, उधर नेतन्याहू हैं। ये सारे के सारे वो राइट विंग के लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए चाइना बेशक अंदर से खोखला हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, वो लेकिन ये जो दूसरे कंट्रीज को झुकाने वाला काम है वो नहीं छोड़ सकता। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि ये जो अपना ऑब्सेशन है अरुणाचल के प्रदेश का या हमारे देश के टुकड़े करने का, वो चाइना कभी छोड़ ही नहीं सकता। हमें हमेशा ही इस दुश्मन को, देशों को एंगेज्ड है जापान में या ताइवान में, हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। और इनकी जो लड़ाई है हमारे साथ वो चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं हो सकती। और ये क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जो उग्रवादी हैं, राहुल गांधी जैसे बिकाऊ लोग हैं, हमारा मीडिया है, ये उसको यूज करते रहेंगे अपने प्रोपागेंडास को स्प्रेड करने के लिए। ये जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये इनको फंड करेंगे हमेशा ही, ताकि ये हमें तंग करें। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया, इनकी फंडिंग ही बंद कर दी, ताकि हम इनसे सामान लेना बंद करेंगे तो इनके पास जो पैसा आना बंद होगा तो हम अपने कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं। मोदी जी बार बार बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अमेरिका और मोदी ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं ताकि बेजिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया जाए। अब इनके ऊपर जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो एक ही काम करते हैं, ये बायोलॉजिकल वॉर ये शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है, जो टिकटॉक आज चाइना ने बेच दिया अमेरिका को, 80% स्टेक अमेरिका ने खरीद लिया है, ये ऐसी क्रिया है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है। टिकटॉक कैन बी अ नेशनल सिक्योरिटी मैटर। आप सोचिए, देखिए दुनिया कहां पहुंच गई है। इसलिए जो डाटा है, हर कंट्री बोलती है मैं अपने डाटा को सेव करना चाहता हूं। भारत ने तो टिकटॉक 2020 में बंद कर दिया था। ये सभी हमारे पर हंस रहे थे कि टिकटॉक को बंद करने से अब युद्ध कैसे जीत जाएंगे। आज 5 साल के बाद ये वेस्ट वालों को अकल आई है कि टिकटॉक बंद करने से अब युद्ध जीतते कैसे हैं। ये है नेशनल इंटरेस्ट। और इस सब को देखते हुए चाइना क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल वॉर दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये कहां तक जाएगा, यहां पे तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है चाइना के अंदर, और ये बढ़ती जा रही है। ये कहां जाके रुकेगी, नो बडी नोज, क्योंकि डाटा बाहर नहीं है। लेकिन जो मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर करी, आपको समझ आएगा कि ये सारा का सारा जो मैस है जो ये क्रिएट कर रहे हैं, ये कहां तक बात जा रही है। लास्टली दोस्तों, कई बार मुझे लगता है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, मैस बना हुआ है। हमारा जो सिस्टम है वो फ्लॉड है, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि उसमें कमियां हैं। लेकिन जब मैं चाइना के अंदर देखता हूं, जैसे यहां पर वायरस स्प्रेड हो रहा है, कोई बोल ही नहीं पाता, तो मुझे लगता है यार थोड़ी सी फ्रीडम तो होनी चाहिए कि एक्चुअल रियलिटी है वो तो लोगों तक पहुंचे। लेकिन जो बड़ी पिक्चर है, बिगर पिक्चर, वो ये है कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन हो जाता है तो जो वॉल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक बंद कमरे में, छोटी सी जगह पे वो लेके जानी शुरू करती है। आज चाइना का वही हाल है। इकोनॉमी स्लो हो गई, पॉपुलेशन एजिंग है और कम होती जा रही है। नेबरर्स जो हैं उसके, जापान है, ताइवान है, इवन की रशिया है, वो अपने आप को आर्म करते जा रहे हैं। वो अब इसके लिए ना तो कस्टमर बनने को तैयार है और ना ही इससे सामान खरीदने को तैयार है, ना इसको बेचने को तैयार है। और अपने हथियार उन्होंने तलवारें और तेज करनी शुरू कर दी हैं। ड्रैगन बहुत ज्यादा एक घायल हो चुका है और घायल ड्रैगन और भी ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए हमें भी अब सतर्क और रहना पड़ेगा। मैं बहुत टाइम से पहले कई वीडियो को बनाता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बहुत ही वॉलेटाइल फेज के अंदर एंटर करना शुरू हो गया और हर कंट्री की जो वीकनेस है, दूसरा कंट्री उसे अपनी स्ट्रेंथ की तरह वो यूज करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो स्ट्रेंथ है दुनिया में, अगर आपको शांति चाहिए तो आपको इस स्ट्रेंथ को यूज करना आना चाहिए। अमेरिका पैसे की ताकत से, मिलिट्री की ताकत से इस स्ट्रेंथ को दिखाता है। भारत अपनी पेशेंस से, अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी चाणक्य नीति से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता है। और चाइना अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है वायरस फैलाकर, फ्लू फैलाकर,
ये बायोलॉजिकल वॉर कर कर। और ये रोड मैप्स हैं। भारत का रोड मैप डिफरेंट है, अमेरिका का डिफरेंट है, और चाइना का कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए जापान को आज बोलना पड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब मैं बनाऊंगा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल हमें बनने का मौका मिल रहा है। दिस इज द मोमेंट फॉर भारत। तभी जिस दिन ये पोल हम बन जाएंगे, दैट इज द डे व्हेन वी विल बिकम स्टेबल आल्सो। सो ये जो हो रहा है, कुछ चीजें अच्छे के लिए हैं, कुछ बुरे के लिए हैं। अब मेरा यहाँ पर क्या बनेगा ये वक्त बताएगा। और जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलेगा इस वायरस के लिए, जो H3N2 वायरस है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, आई विल अगेन मेक अ वीडियो फॉर यू सो दैट यू रिमेन प्रिपेयर्ड। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।